हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू राकेश राय लाइब्रेरी चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, अगर हमारे पास कितने भी नॉलेज हो जाए, कितने भी ज्ञान हो जाए, कितना भी टेक्निकल नॉलेज हो जाए, कितना भी कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होगी। चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियंस की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो दोस्तों चलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली कम्युनिकेशंस होती क्या है? कम्युनिकेशंस यही होती है कि अगर हम लोग कोई बात कर रहे हैं, एक दो दो आदमी के बीच बात कर रहे हैं या कोई 10 आदमी के बीच बात कर रहे हैं, एक दूसरा से जो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है, यानी एक तरफ से सुनना, दूसरी तरफ से बोलना, ये कम्युनिकेशंस हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन इसमें एक स्किल्स डेवलप करने का यानी कि कला होती है, जो किस तरह से बात किए जाते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हमारे अच्छे रहेंगे, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस वो होता है जो कि एक पीपल यानी कि एक पर्सन को हम लोग समझ पाते हैं, उसके सिचुएशन को समझ पाते हैं, उसको हम लोग फील कर पाते हैं, तब जाके हम लोग रिएक्ट करते हैं हमारे थॉट प्रोसेस से। वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन चाहे चाहे किसी भी चीज़ से उसके साथ एक कनेक्ट, चाहे शेयर होल्डर से बात करे या वो मार्केटिंग टीम से बात करे, कोई भी डिपार्टमेंट से बात करे, उस समय वो सिचुएशन को समझना पड़ता है कि क्रिएट सिचुएशन करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। तो सभी लोग जब एक दूसरे से मिल के हम लोग एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स ही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने खुद से आपको 4 यानी कि 4C डेवलप किए हैं। इसका नाम मैंने दिया है 4C। तो 4C में से जो फर्स्ट सी है यानी कि कनेक्शन, सेकेंड सी है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करना यानी कि लिसन करना, लिसनिंग करना। थर्ड सी है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फोर्थ सी है कॉन्फिडेंस। तो यानी कि 4C से हम लोग कम्युनिकेशंस बनाए हैं दोस्तों, जो आज हम लोग यही सी पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है कंसंट्रेट, कनेक्शन, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि कनेक्शन करना। दोस्तों, कभी भी हम लोग दो आदमी अगर हम लोग कोई किसी से बात कर रहे हैं, चाहे यह एज अ सेल्स पर्सन ले या कुछ भी हम लोग ले, चलिए सेल्स पर्सन से लेते हैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरी है। तो सेल्स पर्सन हम लोग लेते हैं तो पहले हम लोग को उसके साथ अगर एक ग्राउंड बनाना पड़ता है, यानी कि उसके साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कनेक्शन कैसे बनेगा दोस्तों? कनेक्शंस यानी कि रेपो बनाना पड़ता है। कनेक्शन जब बनेगा जब उसका फीलिंग्स को हम लोग समझ पाएंगे और उसके फीलिंग के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करेंगे। यानी कि हम लोग को पहले अटेंशन देना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, उसको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, तभी जाके कनेक्शंस बनेगी। मान लीजिए कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं हूँ बिहार से, अगर मैं उससे बात कर, अगर वो भी बिहार से ही बात कर रहा है, तो कॉमन ग्राउंड क्या बन गया कि हम लोग एक ही स्टेट से है, हम लोग का रीजनल लैंग्वेज एक ही है। तो एक तरह से कनेक्शन बनता है, यानी कि मैचिंग करना। दोस्तों, मैचिंग करना यानी कि पहले उससे मैचिंग करेंगे कि हाँ कोई चीज़ मैचिंग होता है, अगर उसको मैचिंग मिलाते हैं तो उससे क्या एक रेपो बनती है, कि एक आपकी कनेक्शन बनती है। दोस्तों, उसके पर उसको फीलिंग्स का हम लोग समझेंगे, फीलिंग्स को समझ के उससे हम लोग इम्पैथी करेंगे कि हाँ आप उसको वो फीलिंग्स है उसके अनुसार से हम लोग रिएक्ट करेंगे। ये नहीं कि अगर वो आस्ते आस्ते बोल रहा है, कुछ वो सैड है, तो हम लोग उस सैड के तरीक़ा से बात करेंगे, ये नहीं कि गुस्सा करके बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो ये सब दोस्त कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश आपका कर पाते हैं, यानी कि तब जाके उसका हम लोग ट्रस्ट हमारा उसके साथ बनेगा, एक ट्रस्ट बनेगा, एक रेपो आपका बनेगा। तब जाके एक दूसरा को हम लोग जान पाएंगे, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, वो हमें समझ पाएगा, हम उसे समझ पाएंगे अच्छी तरह से, तब जाके कनेक्शंस बनेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट चीज जो होगा कनेक्शन, हम लोग ये बात करें जिसके थ्रू हम लोग रेपो बने, देखिए एक दूसरा से कनेक्ट करना, ठीक है। अब सेकेंड सी की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कंसंट्रेट, यानी कि लिसनिंग करना। दोस्तों, लिसनिंग करना एक सिंपल होता है, कोई चीज़ कोई बोल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, मान लीजिए हम लोग सुन भी रहे, हम लोग के माइंड में अगर कुछ चल रहा है दूसरी बातें, तो उसको वो चीज़ जो बोल रहा है उसको एग्जैक्टली हम लोग मतलब कि समझ नहीं सकते। लिसनिंग मतलब ये नहीं सिर्फ सुनना, उसको डीपली सुनना। डीपली सुनना मतलब कि उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? अगर मान लो दोस्तों मैं कुछ मुंह से बोल रहा हूँ, ये तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरे माइंड में हो सके कुछ और भी चल रहा है, इंटेंशन मेरा कुछ और हो। तो यानी सामने वाले को हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो जो बोल रहा है एग्जैक्टली उसके माइंड में क्या चल रहा है,
उसका गोल क्या है, वो क्या चाहता है, मेरे से बात क्यों कर रहा है, क्या गोल है उसका, ये चीज़ उसका माइंड सेटअप जो है दोस्तों वो हम लोग समझेंगे। ये लिस्निंग एक इफेक्टिव लिस्निंग होती है। अगर मान लीजिए कस्टमर का हम लोग हर तरह से प्रॉब्लम समझेंगे, उसको डीपली समझेंगे, तभी जाके उसे हम लोग सॉल्यूशंस बताएंगे दोस्तों। तो ये ज़रूरी है एक अच्छा लिसनर होना, एक लिसनर, अच्छा लिसनर के साथ साथ एक अच्छा ऑब्जर्वर भी होना। हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, उसके फीलिंग्स को समझेंगे, एवरीथिंग। और थर्ड सी पे दोस्तों हम लोग आते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने सामान बेची बट सर्विस जो है अच्छा नहीं है, कस्टमर का लाके गुस्सा हो गया, मुझे आके बोला कि आपका सर्विस ये है वो है। तो हम लोग ये नहीं कि अगर वो मुझसे कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है, यानी कि झगड़ा करना चाहता है, तो हम लोग को ये नहीं कि वो मुझसे झगड़ा करना, आपके इस कंपनी के सामान खराब है तो मैं ये नहीं कि रिएक्ट कर दूँ तुमने कैसे खराब बोला, ये नहीं। पहले समझेंगे कि हाँ आपने सही बोला, बिल्कुल खराब कंपनी के प्रोडक्ट खराब है, आप सही बोल रहे हो, ठीक है खराब है। तो फिर उसका सिचुएशन को समझेंगे कि हाँ क्यों खराब है, क्या दिक्कत आ रही थी बताइए, क्या सर्विस में प्रॉब्लम आई। यानी कि उसका फीलिंग्स को हम लोग समझेंगे, आखिर वो चाहता क्या है, उसका ईगो को हम लोग हर्ट नहीं करेंगे, उसका ईगो जो है उसको ईगो का और हम लोग फ्यूल देंगे, यानी कि उसको एक सेटिस्फाई देंगे, जो सेटिस्फाई चाहता है। बस कस्टमर सेटिस्फाई चाहता है कि इसको ईगो को हम लोग हर्ट नहीं करेंगे, उसके सेटिस्फाई देंगे मतलब कि दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जब उससे बात करेंगे, उसका जब प्रॉब्लम को समझेंगे, सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ के, तब हम लोग हाँ आप ऐसा किए तो उस समय लेकिन ऐसा होना चाहिए था, किंतु ऐसा होना था। तो ये सब वर्ड जो हम लोग यूज करेंगे कि बट, किंतु, परंतु, उसमें कुछ एडिशनल हम लोग जोड़ेंगे जो कि क्या होना चाहिए था, एक मतलब कि एक समराइज करेंगे दोस्तों, जिससे वो एक ट्रैक पे आए, सही से मेरी बात को सुने और समझें। ये चीज़ ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी, जो बहुत ही बड़ी स्किल्स है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट की है। उससे हम लोग मतलब ये नहीं कि उनसे आर्ग्यू करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से समझेंगे, इलोबरेट करेंगे, उसके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। डिस्कस करने से दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व हो सकती है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, नेगोशिएट करेंगे तो ही रिजॉल्व होगा, वो पार्टी को समझना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होती है कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैं रियली प्रैक्टिकली बताऊँ, कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है, कम्युनिकेशन में चाहिए ही। मान लीजिए कि हम लोग एक फैमिली मेम्बर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, अगर दोस्तों किसी को बोला जाए स्टेज पे जाके माइक से बोलो, बहुत ऐसे होते नहीं बोल पाते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। क्यों? कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेंगे दोस्तों? कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे कॉन्फिडेंस डेवलप? हमारे फीलिंग्स, उस समय क्या होता है, अगर किसी को मैं बोलूँ जाके स्टेज पे बोलो, तो उसे एक फीलिंग्स आ जाती है, डर वाली फीलिंग्स आ जाती है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एकदम सहमा सा हो जाता है दोस्तों, एकदम। ये नहीं, सो स्ट्रेट रहना है। तो देखो हर चीज़ हमारे फीलिंग्स, उस समय अगर हम अच्छा मूड बना लूँ अपना, अच्छा से ये मूड बना लूँ, तो हम लोग बोल पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी सोच ही डिपेंड करता है दोस्तों। अगर मान लीजिए नहीं भी बोल पा रहे, मैं अपना फर्स्ट प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं एक कॉलेज टाइम में था, मुझे एक प्रोग्राम करनी थी स्टेज पे, एक नाटक प्रोग्राम था। तो मैं रात में सोचा, मैंने आज तक कभी प्रोग्राम नहीं किया, कैसे करूँगा स्टेज प्रोग्राम। बट उस रात मैंने इमेजिन किया कि नहीं, कल जाके मैं इस तरह से परफॉर्म करूँगा। मेरे माइंड में खुद वो चीज़ चल रहा था कि मुझे ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। कल सवेरे उठा, मैं गया वहाँ प्रोग्राम पे, स्टेज हुआ, माइक पकड़ा, अब मैंने जो सोचा माइंड में उसी तरह से बोला, बल्कि उससे बहुत अच्छा बोला, और प्रोग्राम बहुत ही हिट हो गया। तो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं, हमारे माइंड सेटअप है दोस्त, हमारी फीलिंग्स है, उसको आप अच्छा कर लो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपकी डेवलप हो जाएगी। जब भी हम लोग बोले, यानी कि कंटिन्यू, बस लोगों को समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा पॉज भी लेना, यानी कि रुकना भी चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर तुरंत मैं रिएक्ट कर दूँ, वो सही नहीं है। वो कुछ बोल रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा पॉज लेंगे, 2 सेकंड 4 सेकंड, हाँ, उसके बाद हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ हम लोग बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंस होने से हम लोग एक सिचुएशंस को समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब प्रैक्टिस से तो हर चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस हम लोग प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, डेली करो प्रैक्टिस, आपके ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने काफ़ी संक्षिप्त में, यानी कि काफ़ी संक्षिप्त में मैंने ये कवर किया हूँ, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के मैंने जैसे बताया आपको 4C, यानी कि आपका कंसंट्रेट, यानी कि लिसनिंग, C यानी कि कनेक्शन, थर्ड C कॉन्फिडेंस, एंड फोर्थ C कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस।
तो दोस्तों ये 4 पॉइंट मैंने कवर किए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये 4 पॉइंट ही माइंड में रखें या उसको सोचिए कि इसको कैसे इंप्रूव करना है। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करें और आप लोग थोड़ा सा बात को ध्यान दें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। और एक लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे जाके इसको हम लोग और अच्छा से करेंगे, बट आज के लिए इतना दोस्तों। मैं इसी छोटा वीडियोस ही बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियोस में फिर से मिलेंगे दोस्तों। एंड जय हिंद, जय भारत।